Hello my dear students, I hope ki all of you well and your study is also running very well. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और इस क्रम में आपको हम YouTube के माध्यम जो कि आपकी स्टडी को हम YouTube के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू चलती रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो जब तक कि स्कूल नेचुरल रूप से नहीं स्टार्ट होता है। तो जो आज टॉपिक है, आपको पता है कि मैं क्लास 9th की जो मैथ है उसमें पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक ही पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको हम पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसमें कई लेक्चर ले चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है रेशनलाइजेशन। वो क्लास 9th में स्टार्ट होता है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन क्या है और रेशनलाइजेशन में रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो आज इसी पर क्वेश्चन रहेगा, यही जो आपको बोल रहे हैं। इससे पहले मैंने कल आपको रियल नंबर के ऑपरेशंस बताए थे, रियल और इरेशनल नंबर में जो क्वेश्चंस थे आपको बताया था करने के लिए। तो आज जो है रेशनलाइजेशन पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आप जो है इस चैनल के माध्यम से आप और लोगों का भी मतलब मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर जिनकी पढ़ाई नहीं चल रही है वो इस लॉकडाउन में, वो चाहे जिस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं जो 9th क्लास में आपके दोस्त हैं, उनको भी आप जिनको नहीं मालूम है कि हाँ इस पर पढ़ाई हो रही है और गांव भर में अगर कोई है तो उसको भी आप इस चैनल को मतलब उसको रिफर कर सकते हैं, इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन, अगर मान लीजिए हम कोई भी अपलोड करते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाएगी। आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ कोई नया वीडियो लिंक में आया हुआ है, तो लिंक मिल जाया करेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपना आगे के टॉपिक पर और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आज। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर, जैसे रेशनलाइजेशन क्या होता है और रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आप देखें, आपको मैं अगर ये कह दूं कि 1/√2 को नंबर लाइन पर ड्रा करिए। ये एक इरेशनल नंबर है जिसको कहते हैं कि 1/√2 को नंबर लाइन पर ड्रा करिए। तो इसको ऐसे नंबर लाइन पर ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके आप पहले इसके डिनोमिनेटर को जो रूट्स लगा है उससे फ्री करने के लिए बात करेंगे। सोचेंगे कि इसको पहले हम रूट को डिनोमिनेटर को फ्री कर दें। तो अब ये बताइए कि अगर आपको पता है कि √2 नीचे डिनोमिनेटर में है तो इसको हम फ्री करेंगे किससे, इरेशनल से। हम डिनोमिनेटर को इरेशनल से फ्री करना चाह रहे हैं। तो जो इसको फ्री करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो तरीका होता है, जो हम सोच रहे हैं, वही तरीका रेशनलाइजेशन कहलाता है। जैसे हम आपको ये नहीं बताते रेशनलाइजेशन है, लेकिन हम तरीका बता रहे हैं कि होगा कैसे। अगर इसको आप ये चाहते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर से फ्री हो जाए, इरेशनल नंबर से फ्री हो जाए, यानी कि ये स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए 2, तो एक काम करिए √2 यहाँ और अगर हम मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 बन जाएगा। लेकिन आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेशनल नंबर में, उसमें ऊपर नीचे दोनों बराबर मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों में करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करा जाए, यहाँ क्या किया जाए, √2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इट मीन्स कि यहाँ भी क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब नंबर लाइन पर ड्रा करना रहता है तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये आपका जाता है √2/2। जैसा कि मैंने आपको जब नंबर लाइन पर रेशनल नंबर ड्रा कर रहे थे तो ऐसा भी बताया था, √2/2 को नंबर लाइन पर कैसे ड्रा करेंगे। तो इट मीन्स 1/√2 को कैसे ड्रा करेंगे, यही तो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2। तो 1/√2 को नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए √2/2 को नंबर लाइन पर ड्रा किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस आपने किया, ये जो तरीका आपने आजमाया, इस तरीके के जो यूज कर रहे हैं, यही तरीका जो है क्या कहलाता है मैथ में, रेशनलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। और जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हो, जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, वही रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। जैसे 2 यहाँ रूट में जो है, ये √2 जो होगा वो रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि आपने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है,
तो ये तो बहुत सिंपल सा। कभी कभी क्या होगा, इरेशनल में 2 से 3 टर्म्स में होगा। जैसे एक ही टर्म है 2, ऐसे मान लो √2 + 5 होता, √3 होता या 3 + √2 होता, तो कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीजें हैं इसमें जो आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे हम राइट करते हैं और लिखते कैसे हैं, ये चीज आप देख लीजिए। क्या लिखा, यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर सम एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब यही 1/, जैसे √2 एक क्या है, एक एक्सप्रेशन है ना। तो जो एक्सप्रेशन मतलब कोई एक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, तो फॉर सम एक्सप्रेशन, तो है नहीं सबके लिए होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे 1/2 होता तो वहां तो रेशनलाइजेशन लगेगा नहीं। ऐसी प्रॉब्लम जहां डिनोमिनेटर में रूट्स होगा, ठीक, तो उस रूट्स को हम फ्री करना चाहेंगे। तो उस केस में तो सम एक्सप्रेशन बी मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन irrational number to make the denominator free from square roots। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो यही है कि किसी भी एक्सप्रेशन में उसके न्यूमरेटर कोई एक नंबर से हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे उसका न्यूमरेटर जो है वो उस स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए। जैसे मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया दोनों ऊपर नीचे, तो √2 जो है वो स्क्वायर रूट से फ्री हो गया, क्या बन गया, 2 बन गया। तो यही यहाँ पर लिखा है, नंबर टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट्स, सच एन इरेशनल नंबर इज नोन एज रेशनल फैक्टर। तो यही जो इरेशनल नंबर, यानी कि जो इस इरेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। अब जैसे देखो, जैसे एक एग्जांपल ये भी था, अब एक एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हैं आप। एक एग्जांपल ये भी है, ये एग्जांपल ही था, आप एग्जांपल के रूप में इसको लिख भी सकते हैं। 1/√2 को रेशनलाइज करना हो तो ऐसे करेंगे, ठीक है, एग्जांपल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, 2 एग्जांपल लेके बताएंगे इसमें। पहले एग्जांपल फर्स्ट देख लीजिए। लेट बी हैव एक्सप्रेशन, मैंने मान लो एक एक्सप्रेशन ले लिया 5 + √2/√5। एक एक्सप्रेशन हमारे पास है 5 + √2/√5। अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में √5 है। अब आप इस √5 को, क्योंकि रूट लिखा हुआ है, इस रूट को फ्री करना चाह रहे हैं रूट से, यानी कि यहाँ इस रूट को हटाना चाह रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर हम इरेशनल से हटाना चाह रहे हैं। तो आपको ये एक इरेशनल नंबर सोच करेंगे जिससे ये क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो आपको पता है सिंगल √5 है अगर, तो √5 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन दोनों में ऊपर नीचे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए यही चीज हम सोचे। तो हियर टू रिमूव द स्क्वायर रूट, यानी कि रूट स्क्वायर रूट √5 का स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमें √5 का स्क्वायर रूट यहाँ रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर बी मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √5। हम क्या कर रहे हैं, इसमें √5 को हटाने के लिए, √5 से रूट हटाने के लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √5। तो अब क्या करोगे, ये 5 + √2/√5 था। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए √5 से। अब क्या करोगे, कल मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर 2 इरेशनल और रेशनल नंबर दिए हो तो कैसे उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, कैसे ऐड होता है, ये सारी चीजें मैंने कल डिस्कस किया था आपसे। तो जो लोग अगर आज नए हैं वो पीछे वाले लेक्चर को देख लेंगे, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, उसमें मैंने आपको बताया है ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे ऐड होता है, सबसे सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब इसका √5 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इस पर 5 पे यहाँ करो मल्टीप्लाई, तो 5 √5 हो जाएगा, और √5 का √2 के साथ √2 × √5 हो जाएगा, नीचे √5 तो √5 और √5 को हम अंदर लिख सकते हैं 5 × 5। अब आपको पता है कि 5 × √5 का मतलब क्या होगा, 5 √5, और √2 × √5 कल मैंने पढ़ाया था √a × √b इक्वल टू क्या होता है, √ab। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, √10। और डिनोमिनेटर में आपको पता है ये √5 25 होगा, और 25 का रूट निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो ये आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया। अभी यहाँ डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर रूट में था और यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया, रूट से फ्री हो गया। तो इस प्रोसेस को, यानी जो ये तरीका है, इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। और जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करके, जिस रेशनल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करके फ्री बनाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, रेशनल फैक्टर कहलाता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो एक सिंपल ऐसा तरीका था जब आप डिनोमिनेटर में सिर्फ रूट्स था।
अभी डिनोमिनेटर में जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ऐसे डिनोमिनेटर में लिखा हो तो कैसे इसको करेंगे उस तरीके का एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग। तो ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा रूप। ओके, तो ये केस फर्स्ट एग्जांपल था, आपने देखा रेशनलाइजेशन का एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए लेट वी हैव द एक्सप्रेशन 1/5 प्लस रूट 6 हो। अब की बार क्या है कि डिनोमिनेटर में अब सिंगल टर्म्स नहीं है, दो टर्म 5 प्लस रूट 6 है। अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे इसको करेंगे, हाउ यू सिंप्लीफाई इट्स रेशनलाइजेशन, हाउ यू रेशनलाइजेशन इन दिस एक्सप्रेशन, तो ये आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप क्या लिखा है 1/5 प्लस रूट 6। अब यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन को, चूंकि ये इरेशनल है, इसको रेशनल बनाना है, इस डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, यानी स्क्वायर रूट से फ्री करना है। ये स्क्वायर रूट में लिखा है ना, इसको स्क्वायर रूट से फ्री करना है डिनोमिनेटर को। तो कैसे करेंगे, तो एक वर्ड हम आपको बता दें कि इसके कांजुगेट, कांजुगेट का मतलब होता है कि जैसे कांजुगेट ऑफ x प्लस आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। कांजुगेट का मतलब होता है जैसे अगर एक्सपेंशन कोई प्लस में लिखा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा। जैसे x प्लस वाई लिखा है तो कांजुगेट x माइनस वाई हो जाएगा, लेकिन वो शर्त में होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट, इसके डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई इट्स कॉन्जुगेट, दैट इज मीन्स 5 प्लस रूट 6। इट्स कॉन्जुगेट मतलब 5 प्लस रूट 6 के कॉन्जुगेट से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 6, क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 6, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 6। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि प्लस माइनस चेंज हो जाता है। इस कॉन्जुगेट का मतलब आप समझ लीजिए, कॉन्जुगेट मीन्स मतलब होता है जो एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है अगर वो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर में, और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है। कॉन्जुगेट का मतलब कि यहाँ एक नोट लिख लीजिएगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको आप लिख लीजिए। शायद कॉन्जुगेट नहीं समझ में आ रहा होगा, क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो कॉन्जुगेट का मतलब आप जान लीजिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। ए इक्वल टू, मान लो कोई नंबर है ए, मान लो ए इक्वल टू है x प्लस रूट वाई, ये लिखा है, ठीक है ना। तो देन कॉन्जुगेट ऑफ ए, देन कॉन्जुगेट ऑफ ए इक्वल टू x माइनस रूट वाई, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा इस कंसेप्ट को। तो कॉन्जुगेट अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कॉन्जुगेट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके 5 प्लस रूट 6 के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया था, आगे देखते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होता है। तो क्या है एक्सपेंशन आपका, देयरफॉर 1/5 प्लस रूट 6 इक्वल टू 1/5 प्लस रूट 6, और दूसरे में यहां मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस रूट 6 और यहां होगा 5 माइनस रूट 6, ये होगा, ठीक है। अब आगे आप देखो, ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई फंक्शन होता है यहाँ तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई अब कर लोगे नीचे नीचे का, तो नीचे क्या बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी बना है। तो ऊपर तो आ जाएगा 5 माइनस रूट 6, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ लिख दे रहे हैं कि a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को यूज कर लिए हैं, ठीक है, तो इसको यूज कर लिए हैं। तो अब इसको लिखोगे आगे अगर, तो 5 माइनस रूट 6 अपान 5 5 जा 25 और 6 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यही आपका इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस रूट 6 अपान 25 से 6 ले जाओगे बाहर, तो 25 से 6 बाहर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 19, तो ये आ जाएगा 19। तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा दोनों एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम रेशनलाइजेशन जो है दी गई प्रॉब्लम का करते हैं, ठीक है ना। तो दो केस होगा, या तो फिर इस फॉर्म में होगा या तो सिंगल फॉर्म में होगा। तो सिंगल फॉर्म में जैसे पहले एग्जाम्पल दिए थे, ये सेकंड जो होगा वो नीचे डिनोमिनेटर जो है वो डबल टर्म्स के फॉर्म में होगा। तो अब ये तो रेशनलाइजेशन करना हुआ, आपका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये बात सीखा। अब इस पर प्रॉब्लम जो है वो चीज आप देखिए कैसे इसकी प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जैसे अगर रेशनलाइजेशन फैक्टर इसका पूछता कि व्हाट इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस, तो 5 माइनस रूट 6 इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है 5 माइनस रूट 6, इसका कॉन्जुगेट जो होगा वही इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा इस तरीके की प्रॉब्लम में। तो ये आप नोट कर लीजिए। बाकी चलिए हम लोग देखते हैं अपनी बुक से एक्सरसाइज। अब आप लोग अपना देखिए अगर, तो एक्सरसाइज अगर देखिए ये है 1.5 का, तो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके थे। और जहां तक की बात ये है क्वेश्चन नंबर 5 में रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम, आप लोग आगे देखिए। तो चलिए देखिए ये कुछ रेशनलाइजेशन की प्रॉब्लम है जो कि एनसीईआरटी बुक से भी है और वैसे भी कुछ क्वेश्चन है। अभी एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी की जो है उसमें के क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट है वो इसी तरीके से होगा, देख लीजिए। तो लिखा है क्वेश्चन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला है 1/√7। तो 1/√7 को कैसे करेंगे, तो 1/√7 में रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, अगर आप देखें तो रेशनलाइजेशन फैक्टर √7 है। तो √7 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय √7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ जाएगा √7/7 किया जाएगा। ऐसे इसमें अगर देखें तो 1/√7 माइनस √6 है। इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से √7 प्लस यहाँ माइनस प्लस √6 से, तो यहाँ √7 तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस है तो √7 प्लस से कर दीजिए, √7 प्लस 6 अपान √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √7 प्लस √6 आएगा। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। तो अभी भी मैंने फार्मूला नीचे लिखा था, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6 और पान 7 माइनस 6, तो यही आ जाएगा √7 प्लस √6। ये आंसर हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसको अगर देखें तो 5 प्लस √6 है, यहाँ 5 माइनस √6 है, तो इसका मतलब 5 प्लस √6 नीचे डिनोमिनेटर है, 5 माइनस √6, तो इसका कॉन्जुगेट, तो 5 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 प्लस √6 और ये हो जाएगा 5 प्लस √6 अपान 5 माइनस √6 इंटू 5 प्लस √6। ये अब इक्वल टू, ये तो हो गया 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 5 इंटू √6। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्योंकि 5 प्लस √6 का क्या मतलब है, 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हो ना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इसी फार्मूले को यहाँ यूज कर दिए हैं ऊपर वाले में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके आगे सिंप्लीफाई कर दो। अब इसके आगे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ रख कर दिए हैं, इतना तो नोट ही हो गया होगा। तो अब देखिए अगर, तो इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये 5, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का रूट में है तो 6 आ जाएगा, और प्लस 5 to the 10 और रूट 6 ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 5 का 25 और -6 ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो 25 और 6 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19, ये आपका आंसर आ जाएगा रेशनलाइजेशन के बाद। ठीक है ना, ये आपका थर्ड वाले का आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही ये लास्ट वाला भी कर सकते हैं आप। 3 + 2 रूट 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 - 2 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर डालेंगे। तो ये तो आप कुछ रेशनलाइजेशन की प्रॉब्लम थी जो नॉर्मल आप कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है और आप इस तरीके की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक लेक्चर में ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसके कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी बता देते हैं आपको। आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन अगर आप साइड बुक पढ़ेंगे तो वहां मिलेंगे आपको। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। देखिए इस टाइप की भी प्रॉब्लम आपको अगर जब थोड़ा एडवांस बुक पढ़ेंगे साइड बुक तो उसमें मिलेगी। तो देख लीजिए, 2 प्रॉब्लम मैंने लिख दिया है, एक बता दे रहे हैं, एक आप खुद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इफ a + b √3 = √3 - 1 upon √3 + 1 and a + b √2 = 3 + √2 upon 3 - √2, then find the value of a and b। तो आपको यहाँ से a और b निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उस पर बात करेंगे। लिखा है ये a + b √3 = √3 - 1 upon √3 + 1। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सिंस √3 - 1 upon √3 + 1। तो इसको डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर लीजिए, तो आ जाएगा √3 - 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1। तो ये तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया a + b - b, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ये इसको सिंपली लो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2a इंटू b, तो √3 ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको और आगे सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 + 1 -2 √3 अपॉन 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा ये। ठीक, अब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, जैसे यहां कर दे रहे हैं यहां। तो ये है 3 1 4 4 -2 √3 अपॉन 2। अब 2 कॉमन ले लो तो 2 2 जा 4 -√3 अपॉन 2, तो 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 2 -√3। तो ये आपका हो गया कि यानी कि √3, ये आपका अगर √3 - 1 अपॉन √3 + 1 = 2 -√3 ये। तो अब आप यहां तक तो शायद कर लीजिए, यहां तक आप नोट कर लीजिए, तो हम तक कराते हैं। देखिए क्या किए हमने, सबसे पहले √3 - 1 अपॉन √3 + 1 को रेशनलाइज कर लिया। रेशनलाइज करने के बाद हाँ यहाँ समझ में ना आया हो तो देख लीजिए, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो हम क्या कर रहे हैं 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ कॉमन का मतलब होता है जो चीज आप कॉमन निकाल रहे हैं उससे उसमें अंदर डिवाइड कर दो। जैसे देखो हम यहाँ 2 कॉमन कर रहे थे, 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 2,
2 को यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 मिला, 2 बाहर कर दिया मैंने यहाँ से। अब 2 ये क्या होगा, कैंसिल होगा, 2 माइनस रूट 3 ही बचेगा यहाँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इतना डिनोमिनेटर तो रैशनलाइजेशन आ गया होगा। अब इसको हम रख कर दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप रोक करके वीडियो को। तो ये इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, रैशनलाइजेशन किए थे, तो ये अब आप यहाँ पर वैल्यू लिख दे रहे हैं, इसकी आएगी क्या। एक्चुअली जो रैशनलाइजेशन करने के बाद वैल्यू आई है वो चीज मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो इट मीन्स ये आ गया आपका कि a प्लस डी रूट 3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 माइनस रूट 3। ये अब आप क्या करो, कंपेयर कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स। क्या करेंगे, इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट समझ रहे ना। अब आप इक्वेट करो, देखो a की जगह पर क्या है 2, a की जगह पर क्या है 2, तो a इक्वल टू 2 रख दो, b इक्वल टू क्या है, यहाँ -1 है, यहाँ क्या है -1, तो यहाँ इसको माइनस के साथ लिखोगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -1, तो इसको लिख सकते हैं ये इक्वल टू 2 प्लस -1 रूट 3 ऐसे, तो मतलब वही होगा। तो यहाँ इक्वेट करोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यही आपकी a और b वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, आप इसको कर लेंगे। आई होप कि जैसे आप सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, रेशनलाइज करने के बाद इक्वेट कर दीजिएगा रेशनल और इरेशनल पार्ट को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आई होप की। तो चलिए देखते हैं, इसका एक टाइप के और क्वेश्चन बता देते हैं जिससे आपको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए, लास्ट प्रॉब्लम है आपकी, देख लीजिए। इस तरीके के भी क्वेश्चन आप कभी कभी मिल सकता है। लिखा है x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए x प्लस 1 अपॉन x, तो x तो आपको दिया है, तो 1 अपॉन x दिया है कितना 2 प्लस रूट 3, तो 1 अपॉन x कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो इसको रेशनलाइज कर लो, इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये आ जाएगा कितना 2 माइनस रूट 3 अपॉन, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, तो यही आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये आ गया। तो अब आप लिखो, तो देयरफॉर क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, ये 1 अपॉन x की वैल्यू है ना, तो 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो यही आपका आंसर है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब अलग से निकालना होता, जैसे इसको निकालना है तो इसको एक बार स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इसको कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स को स्क्वायर कर दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, ऐसे कर लीजिए। या फिर इसी का होल स्क्वायर कर दो, इसी को क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, तो डायरेक्ट इससे भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है, इसको हम ये निकालना है, तो आप जानते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर सॉल्व करो, ये लिखा है 4, तो होल स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर दो, होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, यहाँ से एक्स कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2, यहाँ से 2 बचेगा उधर कर दो, तो ये आ जाएगा 14। तो सीधा सीधा ये आंसर कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। ये एक तरीका तो ये था कि आपने इसको निकाला था, इसीलिए मैंने इसी के मेथड से डायरेक्ट कर दिया, इसी का होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसी को सॉल्व करने के लिए दूसरा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया था, ऑन बोथ साइड। ये तो पहला मेथड था कि हाँ चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। अब आप क्या करते, दूसरा निकालने के लिए आप
इसको चाहते तो x का स्क्वायर अलग निकाल लेते और 1/x का स्क्वायर अलग निकाल लेते, दोनों को जोड़ते, तब भी वही रिजल्ट आता। तो आप इसको कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आपको रेशनलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और अब इसमें जो आपका बच रहा है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट्स पार्ट बच रहा है, उसको हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा देंगे। और इस हिसाब से फिर ये आपका जो चैप्टर है पहला वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर जो है वो आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप जो है कल छुट्टी है, अगर हम देखते हैं हमारे पास कोई वर्कशीट होगी तो हम भेज भी देंगे इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिया है। तो बाकी आप करते रहिए। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए थैंक यू।